दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई की रेड हुई। सीबीआई की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची है। मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर यह छापेमारी हो रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा, दिल्ली में शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई की रेड हो चुकी है। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि कुछ भी नहीं मिला है मनीष सिसोदिया के ठिकाने पर। एक बार फिर से अब सीबीआई की टीम जो है मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर रेड करने के लिए पहुंची है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर अक्सर यह कहकर आरोप लगाती है कि केंद्रीय एजेंसियों का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग मामले, अलग अलग केस लगाए जाते हैं ताकि हमें फंसाया जा सके। यह बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जाता है। और मनीष सिसोदिया ने खुद इस बारे में एक ट्वीट किया है। इससे पहले भी आपको याद है, जब जब केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है, आम आदमी पार्टी के नेता खुद ही इस बारे में ट्वीट करके जानकारी देते रहे हैं। इस बार उनके दफ्तर पर सीबीआई की जो रेड हुई है, इसके बारे में भी मनीष सिसोदिया ने खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनके ठिकाने पर सीबीआई की टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए। मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है। ये देखिए, ये वो ट्वीट है मनीष सिसोदिया का, जहां मनीष सिसोदिया बता रहे हैं कि उनके दफ्तर पर सीबीआई की टीम का छापा हुआ है। ये देखिए, आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन कर ली। मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों को शिक्षा के लिए मैंने काम किया है। अब से 7 मिनट पहले का मनीष सिसोदिया का यह ट्वीट बताते हुए कि मेरे दफ्तर पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। और मनीष सिसोदिया ये भी लिखते हैं कि उनकी टीम, सीबीआई की टीम का वो स्वागत करते हैं। और ये भी लिखते हैं कि इससे पहले मेरे घर पर रेड हो चुकी है, ऑफिस पर रेड हो चुकी है, मेरे बैंक लॉकर तलाशे जा चुके हैं, मेरे गांव में जाकर मेरे ठिकानों पर भी रेड हो चुकी है। लेकिन सीबीआई की टीम को अब तक कुछ नहीं मिला, ना आगे मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि किस संबंध में ये रेड हो रही है अभी ये जानकारी नहीं है। लेकिन इससे पहले दिल्ली में जो आबकारी नीति लागू की गई थी, जो शराब की नीति लागू की गई थी, उसमें घोटाले का आरोप लगा था मनीष सिसोदिया पर। उसे लेकर इससे पहले कई बार सीबीआई की टीम की तरफ से एक्शन मनीष सिसोदिया पर हो चुका है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। सीबीआई की टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। इस बार भी मनीष सिसोदिया ट्वीट करके यही कह रहे हैं कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मेरे ठिकानों पर रेड से क्या मिल जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ठिकाने पर सीबीआई की रेड। एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है और कहा है कि सीबीआई की टीम मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इससे पहले भी उन्होंने मेरे घर पर, मेरे दफ्तर पर रेड की थी, मेरे बैंक लॉकर तलाशे थे, मेरे गांव जाकर भी पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला था। इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमने सिर्फ दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर काफी विवाद हुआ था। आम आदमी पार्टी की सरकार को शराब नीति जो थी, आबकारी नीति जो थी, वो वापस लेनी पड़ी थी। लेकिन ये नहीं पता इसकी सीबीआई क्या है। ठीक है, 3 भैया अंदर, अभी अंदर ही है। हाँ ठीक। इसी गेट से गई है ना अंदर, यहां से मिल रही है। मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई की टीम इस वक्त रेड करने के लिए मनीष सिसोदिया के दफ्तर पहुंची हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, जिन्होंने ट्वीट करके खुद ही ये बताया है कि उनके दफ्तर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। वो ये भी लिख रहे हैं ट्वीट में कि सीबीआई की टीम का वो स्वागत करते हैं। वो ट्वीट में ये भी लिखते हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उनके घर पर, उनके दफ्तर पर सीबीआई की रेड हो चुकी है। उनके बैंक लॉकर तलाशे जा चुके हैं, उनके गांव जाकर भी तलाशी और पूछताछ हो चुकी है। लेकिन मनीष सिसोदिया लिख रहे हैं ट्वीट में कि उनके खिलाफ अब तक कुछ मिला नहीं है सीबीआई की टीम को। वो ये भी लिखते हैं ट्वीट में कि आगे भी सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ गलत हमने किया ही नहीं। हमने सिर्फ दिल्ली के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने का काम किया है। आपको याद होगा, जिस वक्त गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी छापेमारी चल रही थी। और तब आम आदमी पार्टी का तर्क ये था कि गुजरात में वो प्रचार के लिए न जा पाएं, दिल्ली में ही फंसे रहें। इस वजह से केंद्रीय एजेंसियों को उनके खिलाफ लगा दिया गया है, ताकि वो गुजरात में विधानसभा चुनाव में प्रचार न करें।
इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के कई ठिकानों पर रेड हो चुकी है, लेकिन दिल्ली की शराब नीति को लेकर कोई गलत काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, इसीलिए ठिकानों पर रेड करने से कुछ नहीं मिलेगा। एक बार फिर से वो ट्वीट देखिए मनीष सिसोदिया का, जो ठीक 4 बजे, अब से करीब 12 मिनट पहले यह ट्वीट किया गया। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। जितेंद्र, इससे पहले जो सीबीआई की कार्रवाई मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर हुई थी, वो दिल्ली की शराब नीति से जुड़े हुए केस में थी। इस बार जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो भी उसी केस से जुड़ी हुई है या कोई और मामला है? देखिए, ये बात साफ कर दें कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक ही मामला दर्ज किया हुआ है सीबीआई ने, जो कि शराब नीति में जो भ्रष्टाचार था उसको लेकर के सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर के पहले सीबीआई मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, उनके घर पर छापेमारी कर चुकी है और जरूरी दस्तावेज लेके जा चुकी है। आज फिर खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये बताया है कि सीबीआई की टीम उनके यहाँ पहुंची है, लेकिन सीबीआई की तरफ से ये बताया गया है कि किसी तरह की कोई सर्च नहीं की जा रही है, ना ही किसी तरह की कोई छापेमारी मनीष सिसोदिया के यहाँ पर की जा रही है। हाँ, अमूमन जब भी इस तरह की कोई मामलों की जांच चल रही होती है जिसमें कोई आरोपी होता है, तो उससे कोई जरूरी दस्तावेज अगर लेने होते हैं या कोई क्लैरिफिकेशन करना होता है, तो या तो सीबीआई उन्हें नोटिस देकर के पूछताछ के लिए दफ्तर में बुलाती है, या फिर उनके पास जाकर के जो क्लैरिफिकेशन लेना होता है उससे संदर्भ में जाकर के उनसे बातचीत करती है। लेकिन ये सीबीआई ने साफ कर दिया है कि फिलहाल मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं, उन पर फिलहाल किसी तरह की छापेमारी या किसी तरह की कोई पूछताछ है उसको लेकर की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ, जो दस्तावेज है या इससे पहले जो पूछताछ की गई है उसको लेकर के जरूर क्लैरिफिकेशन या किसी तरह की पूछताछ करनी हो तो उसको लेकर के जरूर सीबीआई की टीम जो है मनीष सिसोदिया के पास गई हुई है। एक बार फिर से जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया के दफ्तर की ये तस्वीरें हैं, सीबीआई की टीम को यहां पर आप देख रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी जितेंद्र बता रहे हैं कि कुछ जरूरी दस्तावेज लेने के लिए सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हो सकती है, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई भी छापेमारी की बात का जिक्र यहां पर नहीं किया गया है। और जैसा कि जितेंद्र बता रहे थे कि सीबीआई ने एक ही केस मनीष सिसोदिया पर किया है और वो दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा हुआ केस है। प्रमोद शर्मा भी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रमोद, सीबीआई की टीम पहुंची है मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर, इसे लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से ट्वीट किया कि उनके दफ्तर पे फिर एक बार छापेमारी की गई है, हालांकि सीबीआई ने साफ तौर पे। मैं प्रमोद आपके पास आऊं, इससे पहले एक अहम अपडेट यहां पर देना जरूरी है। जैसा कि अब से कुछ देर पहले जितेंद्र भी बता रहे थे कि सीबीआई की तरफ से बता दिया गया है कि ये कोई रेड नहीं है, ये कोई छापेमारी नहीं हो रही है। सीबीआई की तरफ से यह सफाई दी गई है कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर जो सीबीआई की टीम पहुंची है, ये सीबीआई की तरफ से कोई रेड नहीं की जा रही है, कोई छापेमारी नहीं की जा रही है। जैसा कि मेरे सहयोगी जितेंद्र बता भी रहे थे कि कुछ जरूरी दस्तावेज लेने के लिए कई बार सीबीआई की टीम जो होती है वो विजिट करती है जहां पर पहले रेड हो चुकी है। जितेंद्र, जैसा कि आपने पहले बताया कि सीबीआई ने ही स्पष्ट कर दिया है अब तो कि ये कोई रेड नहीं है। बिल्कुल सही कहा विशाल, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है किसी आरोपी के खिलाफ, तो उसमें क्योंकि जांच का ये दायरा है जो काफी लंबा चल रहा है, इसमें जिस तरह से सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में ये मामला दर्ज किया था और उसके बाद छापेमारी की गई थी और उसके बाद से कई लोगों को गिरफ्तार करने के बाद चार्जशीट भी दाखिल की गई है, लेकिन सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की थी और सीबीआई ने यह साफ कर दिया था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी भी जांच चल रही है इस पूरे मामले को लेकर के। तो हो सकता है कि उसी जांच के संदर्भ में कुछ जरूरी बातचीत करने के लिए या जो दस्तावेज होते हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए जो अमूमन जांच का एक हिस्सा होता है उसको लेकर के सीबीआई की टीम पहुंची हो, क्योंकि शराब नीति घोटाले को लेकर के सीबीआई एक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और उसके बाद इस मामले में अभी भी जांच जारी हो रही है और जो बाकी आरोपी हैं उनके खिलाफ अभी जांच चल रही है और उनके खिलाफ आगे चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ईडी भी इस मामले में अपनी जांच कर रही है और वो भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है कुछ आरोपियों के खिलाफ। इसमें जिस तरह से जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है उसमें कई ऐसे नाम भी शामिल हुए हैं उस जांच के दौरान जो कि एफआईआर के अंदर मौजूद नहीं थे और सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। और अब क्योंकि इस पूरी जो शराब घोटाला जो नीति थी उसमें मनीष सिसोदिया मुख्य किरदार थे, मुख्य आरोपी भी थे इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन उनके खिलाफ अभी जांच चल रही है, चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और सीबीआई का कहना है कि इस जांच के दौरान कई सारे ऐसे तथ्य आते हैं जिसमें पूछताछ के लिए या जानकारी जुटाने के लिए टीम अक्सर जो जांच कर रही होती है वो अक्सर आरोपी के पास जाती है और जरूरी जो बातें करनी होती है या किसी तथ्य की जानकारी जुटानी होती है या किसी पेपर को साइन कराना होता है या किसी पेपर के बारे में
जानकारी जुटानी होती है तो उसके बारे में अक्सर आरोपी के घर चली जाती है, क्योंकि खुद मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि उनको नोटिस दे करके दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया जाए या वहां पर क्लैरिफिकेशन किया जाए। तो इसलिए सीबीआई की टीम ने हो सकता है कि वहां पर विजिट किया हो, उनके घर पर गई हो, जो जरूरी है या क्लैरिफिकेशन लेना हो, उस मामले में मनीष सिसोदिया से बात की जाए। और जैसा कि आप खुद मनीष सिसोदिया का अगर ट्वीट भी देखेंगे तो उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये बात कही है कि सीबीआई की टीम आज सचिवालय पहुंची है, उनके दफ्तर पहुंची है और वहां पर छापेमारी कर दस्तावेजों को खंगाल रही है। लेकिन चाहे वो घर हो, चाहे बैंक लॉकर हो, चाहे उनका गांव हो, चाहे सचिवालय हो, सभी जगह छापेमारी की जा चुकी है। लेकिन अभी तक चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, उसके हाथ कुछ नहीं लगा है। और एक बार फिर सीबीआई सचिवालय पहुंची है, उनके दफ्तर में दस्तावेजों को खंगाल रही है। लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि सीबीआई की टीम को उनके दफ्तर से कुछ नहीं मिलेगा और बार बार छापेमारी कर सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, ये मनीष सिसोदिया कहते हुए नजर आए हैं। और इस वक्त हम दिल्ली सचिवालय में ही मौजूद हैं, जहां पर अंदर सीबीआई की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और दस्तावेजों को खंगाल रही है और कुछ साक्ष्य उसके हाथ लग जाए इसकी कोशिश वो कर रही है। लेकिन जिस तरीके से टीम यहां पर पहुंची है, जिस तरीके से यहां पर कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से पहले भी सीबीआई की टीम ने यहां पर कार्रवाई की है, उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है, ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के भी छापेमारी की गई है। लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया के हाथ कोई भी, या फिर यूं कहें कि मनीष सिसोदिया को लेकर कोई भी साक्ष्य सीबीआई के हाथ नहीं लगा, ईडी के हाथ नहीं लगा। और यही वजह है कि बार बार मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि चाहे सीबीआई की टीम मेरे पीछे लगा दीजिए, चाहे ईडी की टीम मेरे पीछे लगा दीजिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन आज जिस तरीके से अचानक से सीबीआई की टीम दिल्ली सचिवालय पहुंची और उसके बाद उसने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर में छानबीन शुरू की, उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये देश की जनता को जानकारी देने की कोशिश की कि एक बार फिर सीबीआई की टीम उनके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि सीबीआई की टीम को कुछ भी उनके खिलाफ हासिल नहीं होगा, कुछ भी उनके खिलाफ सबूत उन्हें हाथ नहीं लगेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो न्याय संगत ना हो, कोई ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया है जो कानून से इतर हो। तो यही वजह है कि बार बार वो अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो टीम है वो अभी भी बताया जा रहा है कि अंदर मौजूद है और जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये जो छापेमारी की कार्रवाई है वो कितनी देर तक चलती है। तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जो दावा किया है, दिल्ली के डिप्टी सीएम की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है। ये मनीष सिसोदिया का अपना ही ट्वीट है, उनकी तरफ से ही जानकारी दी गई है कि सीबीआई की जो टीम है वो मेरे दफ्तर पहुंची है, उस टीम का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी लिखा है कि इससे पहले कई बार रेड हो चुकी है। हालांकि सीबीआई कह रही है कि ये कोई छापेमारी या कोई रेड नहीं है। जैसा कि मेरे सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे कि एक बार जब रेड हो जाती है, जब केस चल रहा होता है, जब जांच आगे बढ़ती है, तो कई बार कुछ दस्तावेजों पर साइन करवाने होते हैं, कई बार कोई और दस्तावेज जरूरी जो होते हैं वो लेने होते हैं। इसके लिए भी सीबीआई की टीम पहुंचती है और हर बार की जो कार्रवाई है उसे रेड या फिर छापेमारी के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। प्रमोद, सीबीआई ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि कोई रेड, कोई छापेमारी नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके अपने दफ्तर में सीबीआई रेड की जानकारी सबसे साझा की, उसके बाद सीबीआई ने साफ तौर पे उसका खंडन करते हुए बोला है कि किसी तरीके की कोई रेड या सर्च जो है वो सचिवालय में नहीं की जा रही है, क्योंकि सीबीआई ने अगस्त के महीने में जब मनीष सिसोदिया के घर पे सर्च की थी तो उसी के साथ में उनके दफ्तर पे भी सर्च की थी और जो तमाम जो दस्तावेज थे या डिजिटल एविडेंस थे वो अपने साथ सीज करके ले गई थी। तो सीबीआई ने सिरे से जो ट्वीट किया है उसे नकार दिया है कि कोई भी रेड नहीं है या फिर
किसी तरीके की सर्च नहीं है। जबकि सीबीआई की जब ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें कई सारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसी सारी फाइलिंग के ऊपर नोटिंग होती है जिसका क्लैरिफिकेशन सीबीआई को चाहिए होता है, जांच अधिकारी को चाहिए होता है। तो कई बार वो समन दे के उस कंसर्न जो है ऑफिसर को अपने दफ्तर में बुला सकते हैं या फिर सीधा वहां जाकर जो है क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। जो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है सीबीआई का, उसके आधार पे सीबीआई की टीम गई है। लेकिन बजाय इसके कि इसको किसी तरीके की सर्च या रेड कहना, वो थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीबीआई ने साफ कहा है कि जो रेड या सर्चिस करनी थी इस केस में मनीष सिसोदिया को लेकर वो पहले ही की जा चुकी है। और अब जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उसमें कई आरोपियों के खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल कर दी गई है और कई आरोपियों के खिलाफ जल्दी चार्जशीट फाइल की जाएगी और क्लीन चिट बिल्कुल मनीष सिसोदिया के भी ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने यही लिखा है कि सीबीआई की टीम उनके दफ्तर पहुंची है। उन्होंने भी कोई रेड या फिर कोई छापेमारी का जिक्र नहीं किया है। सीबीआई भी यही कह रही है कि यह कोई रेड नहीं है। और कई बार जब केस के दौरान जांच आगे बढ़ती है तो जरूरी दस्तावेजों को लेने के लिए या फिर किसी दस्तावेज पर साइन करवाने के लिए भी सीबीआई की टीम पहुंचती है।